हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फिटर फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी। आप सभी साथियों को पता ही है कि इसके पहले जो है आपका टोटल जो है ट्रेड थ्योरी का 4 क्लास हो चुका है। जो भी साथी जो है इसके पहले का क्लास न देखे हों, वे छात्र जो है प्लेलिस्ट में जाकर जो है वहाँ से क्लास देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं साथियों, जो भी आपके नीमी पैटर्न पे आधारित यानी कि एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से जो आप लोगों को नीमी पैटर्न पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं, यही प्रश्न जो है आपके सीबीटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और आप लोगों को भी पता है कि 28 जुलाई से आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट है। उसके पहले जो है पूरे जो भी प्रश्न है सभी को हल कराने के बाद जो है आपको यहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर का पेपर भी हल कराया जाएगा। ठीक, और आइए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप लोग जो है अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और दूसरी बात, जो भी कोई भी प्रश्न मान के चलिए आपके मन में डाउट या आपके कोई डाउट होता है तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। कहने का मतलब जो यहाँ पर यक्ष के रूप में जो है डिनोट किया गया है, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरीके से जो है सभी ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 8 से 10 प्रश्न जो है सीधे तौर पे टूल के चित्र देकर और ऐसे यक्ष को डिनोट करके आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए जो पूछ रखा है आपसे, तो इसका नाम क्या है ये पूछ रखा है। तो देखिए अगर हम बात करें तो ये तो आपका प्लग है, ठीक है। इसके बाद स्प्रिंग है, ये जो होता है आपका फलक्रम होता है। तो आइए हम ऑप्शन पे देखते हैं। लेग दिया है, अगर हम लेग की बात करें तो ये जो आपका देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक जो है ये भाग जो है आपका लेग होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, ठीक है, कि लेग कौन सा भाग है, तो आप जानते रहिएगा। यहाँ पर देखिए ये फलक्रम है, तो ऑप्शन यहाँ पर जो है आंसर जो है आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब फलक्रम आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। जो यह आप लोगों के सामने चित्र दिख रहा है, यह जो है कोणीय मापक यंत्र, इसका नाम क्या है सीधे तौर पे यही पूछ रखा है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें मेरे भाई, तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको एक प्रश्न आया था बेबल गेज का, तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका बेबल गेज होता है उसमें 2 प्लेट होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो है इसमें 3 ब्लेड लगे हुए हैं, तो ये जो है आपका यूनिवर्सल बेबल गेज होता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर सी बनेगा। ठीक, अगर हम बेबल गेज मान के चलिए पूछता, तो यहाँ पर केवल और केवल 2 ब्लेड लगे होते, ठीक है। तीसरा ब्लेड होने के कारण यह जो है आपका यूनिवर्सल ब्लेड बेबल गेज हो जाता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सीधे तौर पे एक बार प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका जो है यहाँ पर हम उपयोग करेंगे, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि स्क्वायर फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे या आधी गोल फाइल का, या जिसे हम हाफ राउंड फाइल भी बोलते हैं। यहाँ पर त्रिकोणी फाइल की बात की गई है। तो देखिए जो त्रिकोणी फाइल आपका होता है ये तो आपका 60 अंश का होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। नाइफ एज फाइल जो होता है ये आपका जो है 10 अंश पे होता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था नाइफ एज का जो एंगल की बात किया गया है, यह जो है आपका 10 अंश पे होता है। तो यही आपसे पूछ रखा है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है,
अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों में घुस जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप किसी भी वर्कपीस पे जो है काम कर रहे हैं और फाइलिंग करते समय देखते होंगे छोटे छोटे जो आपके जॉब के टुकड़े होते हैं वह जो है आपके फाइल में आकर फंस जाते हैं। तो ऐसे दोष को हम क्या कहेंगे, या चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं तो उस दोष का नाम क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कह रखा है कि पहले तो यहाँ पर देखिए फाइल बाइट कहा है, फाइल बाइट तो नहीं होगा, फाइल की पिनिंग होती है। ठीक है, अब फाइल की पिनिंग का मतलब क्या है, ये जो है जैसे कि जो आपका नर्म लोहा होता है जब हम फाइलिंग करते हैं तो उस समय जो है छोटे छोटे जो लोहे के टुकड़े होते हैं वह जो है फाइल में आकर फंस जाते हैं। और कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि जो ये लोहे के टुकड़े जो है फाइल में फंस जाते हैं इसको हमें बाहर निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हम फाइल कार्ड का प्रयोग करके जो है उस लोहे के टुकड़े को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोष होगा आपका क्या हो जाएगा, फाइल की पिनिंग हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि आयल ग्रुवे को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। ग्रुवेस को काटने के लिए किस छैनी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछ रखा है यहाँ पर कह रखा कि पहला फ्लैट छैनी। अगले ऑप्शन को हम देखते हैं, अगला आपका कह रखा है कि वेब छैनी। तो यहाँ पर आपका हाफ राउंड नोज छैनी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक है, हाफ राउंड नोज छैनी के द्वारा जो है हम इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपका, और ये प्रश्न मेरे भाई मैं आपको बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न जो है जो अभी आप लोगों का 2024 की परीक्षा कंप्लीट कराई गई है वहाँ पर जो है यह प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि इस फाइल का नाम बताइए। सीधे तौर पे आपसे फाइल का नाम ही पूछ रखा है कि इस फाइल का जो है आप केवल और केवल नाम बता दीजिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए जो यह फाइल है आपका रिफ्लेयर फाइल है। ठीक है, कौन सा, रिफ्लेयर फाइल है। लेकिन इस फाइल का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं इस बात का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे आपका सिल्वर हो गया या डाई सिंकिंग हो गया, या हम कह सकते हैं कि ये जो आपका फाइल होता है यह एक विभिन्न आकार के साइज या हम कहें कि स्टैंडर्ड मापक के द्वारा जो है कट बनाने के लिए हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। कहने का मतलब विभिन्न आकार तथा साइज स्टैंडर्ड कट वाले दांतों के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, और ये प्रश्न तो हमारे हिसाब से मेरे भाई आप सभी छात्र जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है और हमारे हिसाब से तो सभी को इस प्रश्न के बारे में, इस प्रश्न को सभी को जानना चाहिए। ठीक है, कर रखा है कि इस वाइस का नाम बताइए या इस वाइस का नाम क्या है। ठीक है, सीधे तौर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कौन सा वाइस है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन कर रखा है कि पिन वाइस, दूसरा कर रखा है कि पाइप वाइस, हैंड वाइस, मशीन वाइस। तो हमने आपको सभी वाइस के बारे में बताया भी है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पहला पिन वाइस, ठीक है, ये तो आपका पिन वाइस है। और पिन वाइस को हम पकड़ने के लिए जब इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर जो आपके राउंड आकार में हो और छोटे कारखंडों को हम जो है पिन वाइस के द्वारा जो है पकड़ते हैं। कभी कभी आपके लोगों की परीक्षा में जो है पूछ लेता है कि पिन वाइस का उपयोग किस कारखंड के लिए किया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो आपके कारखंड छोटे हों और राउंड में हो उन्हें जो है हम यहाँ पर पिन वाइस के माध्यम से पकड़ लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। कर रखा है कि हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम उपयोग की बात करें तो सीधे तौर पे यहाँ पर जो है आप लोगों का हैवी का मतलब यह है कि जैसे कि मान के चलिए
कभी कभी हम क्या करते हैं, जो आपका वर्क हो बहुत ही बड़ा हो, ठीक है, उस कंडीशन में मान के चलिए अगर हमको ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करना हो तो वहाँ पर जो है हम किस ग्राइंडर का जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम पेडिस्टल ग्राइंडर का हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। और ये प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कर रखा है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी अगर हम बात करें, कहने का मतलब यह है कि कोई भी आपका वर्कपीस हो और यहाँ पर जो है हम चैन ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद इसे जो है हमें अलग करना हो तो उसके लिए हम जो है यहाँ पर वेब छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर जो बनेगा आपका क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, वेब छेनी। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कर रखा है कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब सीधे है कि जो लकड़ी पर हम आरी इस्तेमाल करते हैं उसमें जब हमें धार देना होता है तो हम किस प्रकार के यहाँ पर फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि जो आपके लकड़ी के आरी होते हैं उसमें हम जो है किस फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मिल सा फाइल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देख सकते हैं आप, तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि मिल सा फाइल का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, मिल सा फाइल। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न जो है आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। 2024 जो आप लोगों का परीक्षा 2024 और 2023 दोनों में जो है यह प्रश्न पूछ रखा है, कर रखा है कि हथौड़े का जो वजन, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। जो आपका हैमर होता है उसमें जो है वजन को कहाँ दर्शाया जाता है, यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फेस पर कर रखा है, तो फेस पे जो है वजन को नहीं दर्शाया जाता और न तो जो है पिन पे दर्शाया जाता है। यहाँ चिक की अगर हम बात करें तो चिक जो होता है आपका थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है और यहीं पर जो है हम क्या करते हैं, वजन को दर्शाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न जो है क्या कर रखा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे क्या पूछ रखा है आपसे, जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जो आप चिपिंग कर रहे हैं, चिपिंग करते समय जो आपका छेनी का जो निकासी भाग होता है उसका कोण और अनुशंसित कोण का जो मान है अगर वह कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहला क्या कर रखा है कि कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी फिसल जाएगी। जी हाँ, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन तो पहला ही सही हो जाएगा, कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी फिसल जाएगी। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है कि जो भी आप मटेरियल काट रहे हैं वो मटेरियल जो कट रहा है वह प्रॉपर रूप से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो आगे आपका कटेगा नहीं, तो उस कंडीशन में आपका छेनी जो है फिसल सकता है। तो आंसर तो आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। लेकिन अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो कह रखा है कि कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। तो यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पर कर रखा है ना कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से अधिक हो जाता तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ता, कटिंग एज अंदर घुस जाता और कट और गहरा हो जाता। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बन जाता। लेकिन इस प्रश्न की अगर आप बात करेंगे तो आंसर आपका ए बनेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम पूछ रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो दो मान के चलिए कोई रस्सी है,
या कोई लोहा है, ठीक है, दोनों तरफ से यहाँ पर जो है तनाव बल लग रहे हैं। एक तरफ से कोई दूसरा व्यक्ति खींच रहा है, एक तरफ से कोई दूसरा। अगर यही तो कर रखा है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। कहने का मतलब है कि दोनों तरफ से तो इसे खींचा जा रहा है लेकिन ये टूट नहीं रहा, तो उस कंडीशन में इसे हम क्या बोलेंगे? तो यह जो है आपका क्या होता है, और मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया था, यह आपका टेनसिटी होता है, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए आपका प्रश्न क्या कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताइए। कहने का मतलब यह है कि जो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग है इसी का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो भाग होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, यह जो है एनविल होता है। अब हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि ऑप्शन में आपका एनविल है कि नहीं। अगर हम एनविल की बात करें तो आपका ऑप्शन तो यहाँ पर पहला ही हो जा रहा है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कर रखा है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो चाहे फिटर हो, यह प्रश्न जो है सभी के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रखा है कि मीट्रिक का आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी के बारे में पूछ रखा है कि मीट्रिक का आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0.01 mm होता है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन में क्या है, आपके ऑप्शन जो है पहला ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.01 mm जो है आपका स्टैंडर्ड होता है मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी। आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर जो है कोई डाउट या कोई प्रश्न हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है रिप्लाई के माध्यम से या क्लास में ही जो है आपको जो भी डाउट हो उसे क्लियर कर सकूँ, ठीक। और मैं आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन भी करूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई से रिलेटेड क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अपने मित्र के पास भी क्लास को शेयर करना। और तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।